देख बेटा चैप्टर नंबर 7 करेंगे। अंश बेटा, चैप्टर नंबर 7 का नाम है रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है बेटा? रूरल डिवी डेवलपमेंट। ठीक है? यहाँ लिख दिया रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा? कोई डाउट है? तो बेटा अब एक चीज को समझियो, मैं ना पूरा चैप्टर तेरे को रिवाइज कराऊंगा, पूरा इजी तरीके से समझियो बेटा इसको। देख बेटा सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है बेटा? देख बेटा मीनिंग मेरे साथ साथ कॉपी में ना जैसे जैसे बोलूंगा वैसे स्क्रीनशॉट लेके या तो साथ साथ लिखता रहियो। मीनिंग क्या है बेटा रूरल डेवलपमेंट का? देखो रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है गांव का डेवलपमेंट। किसका बेटा? रूरल मतलब गांव का डेवलपमेंट। किसका बेटा? गांव का। जिसमें क्या होता है, हम लोग एक एक्शन प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्शन प्लान। क्या बनाते हैं बेटा? एक्शन प्लान। हम लोग क्या बनाते हैं? एक्शन एक्शन प्लान को बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? सोशल, एक बेटा सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है रूरल एरिया का। किसका बेटा? रूरल एरिया का। इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ होता है रूरल एरिया का, जिसमें हम फोकस करते हैं दो बातों पे। किस बातों पे फोकस करते हैं? दो बातों पे फोकस करते हैं। एक होता है लिंगरिंग चैलेंजेस। कौन सा चैलेंजेस बेटा? लिंगरिंग। लिंगरिंग चैलेंजेस होता है। एक और हमारा कौन सा चैलेंज होता है? इमर्जिंग चैलेंजेस। कौन से चैलेंजेस होते हैं? लिंगरिंग और इमर्जिंग। जो हमारा लिंगरिंग चैलेंजेस होता है वो क्या होता है? लिंगरिंग चैलेंजेस जो होता है ये होता है हमारा चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट। ये रूरल क्रेडिट के चैलेंजेस होते हैं, रूरल क्रेडिट के। ठीक है बेटा? जो हम गांव के लोगों को उधार देते हैं। और किस पे होता है? रूरल मार्केटिंग पे। रूरल मार्केटिंग पे बेटा दो चीज पे चैलेंजेस होते हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस के, रूरल क्रेडिट पे और रूरल मार्केटिंग पे। और जो इमर्जिंग चैलेंजेस होते हैं वो कौन से चैलेंजेस होते हैं? हमें डाइवर्सिफाइड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। किस चीज को? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को। किसको? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाइड करना है। ठीक है? एंड दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। समझ आया बेटा अंश? इसमें कोई डाउट है बेटा? इसमें कोई डाउट है तो ठीक है ना? अब इस चीज को हमने समझा। अब हम आगे चलते हैं कि यार हमारे इनको हमें डीप में पढ़ना है। इन इन चीजों को जो ब्लैक ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ उंगली में, इसको डीप में पढ़ना है, इसको डीप में पढ़ना है हमें बेसिकली। ठीक है? इन दोनों को हमें डीप में पढ़ना है, फिर हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे हाथों हाथ अभी। ठीक है ना? इसको हमें पढ़ना है, हम इसको देखते हैं बेटा। देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लियो बेटा। ठीक है? मैं आगे चलता हूँ। अब देख बेटा सबसे पहले हमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्लास को। सबसे पहला हमें लिंगरिंग चैलेंजेस को देखना है। ठीक है? लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट को देखना है, रूरल डेवलपमेंट को। किसको? रूरल डेवलपमेंट को। लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट को देखना। ठीक है? लिंगरिंग चैलेंजेस क्या है रूरल डेवलपमेंट का? ठीक है? सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है रूरल क्रेडिट। क्या? रूरल क्रेडिट सबसे पहला डेवलपमेंट कहीं ना कहीं। ठीक है? तो व्हाट इज रूरल क्रेडिट? देखो बेटा रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है? ये कहीं ना कहीं देख बेटा, रूरल मतलब गांव, रूरल मतलब विलेज, और क्रेडिट का मतलब उधार, मतलब गांव का उधार। हमें गांव के उधार पे फोकस करना है कहीं ना कहीं। ये समझ जाना, हमें गांव के उधार पे फोकस करना है। अच्छा गांव के उधार कौन लोग लेते हैं? देखो सिंपल सी बात है, क्रेडिट कहीं ना कहीं जो क्रेडिट होता है एक लाइफलाइन होता है। किसके लिए लाइफलाइन होता है? ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा लाइफलाइन होता है एक कहीं ना कहीं। इस चीज को समझना। ठीक है? तो इसीलिए दो रीजन से उधार लिए जाते हैं। सिर्फ दो रीजन होता है उधार लेने के। इस बात को समझिए बेटा। कौन से दो रीजन होते हैं? देखो इंडिया के अंदर ना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है बेटा। ठीक है?
जो क्या करते हैं खाली सब्सिस्टेंस करते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब अपने खाने-पीने पे ध्यान रखते हैं और कुछ नहीं बेटा। ये लोग क्या करते हैं कि जितना उगाते हैं उतना ही खाते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं जोड़ पाते। नो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नो। उसके लिए पैसा नहीं जोड़ पाते, जिसकी वजह से इन्हें क्रेडिट लेना पड़ता है, ठीक है? और क्रेडिट किस लिए लेते हैं? क्योंकि आपको पता होगा एक जेस्टेशन लैग होता है। जेस्टेशन लैग मतलब समझाता हूँ बेटा, मान ले हमने बीज को बोया, सोइंग करा, बीज को बोया और हार्वेस्ट करा। अब बीज को बोया मान लें हमने अगस्त में और हमने फसल काटी दिसंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर कहाँ से खाएगा किसान पैसा? इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, अक्टूबर, नवंबर में, तो सिंपल सी बात है, तो कहीं न कहीं यहाँ इस टाइम पे भी किसानों को पैसा चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है पैसा? भैया घर में शादी है, कोई मर गया है, कोई बच्चा पैदा हो गया, कोई त्योहार आ गए, कुछ आ गया। तो ये सारी चीज़ों में उनको करना होता है, इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, किससे? भैया ज़मींदारों से, लैंडलॉर्ड से, इसीलिए ना हमारा किसान डूबता जा रहा है कहीं न कहीं। समझ आ गया बेटा? पक्का? श्योर? ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लियो बेटा एक बार। ले लिया? अब एक चीज़ को समझियो, इसी के पॉइंट को, इसमें ना सबसे 3 टाइप के उधार होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म क्रेडिट? देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है परचेज़ ऑफ इनपुट। ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है किस लिए? ये रिक्वायर्ड होता है परचेज़ ऑफ इनपुट के लिए। किसके लिए? परचेज़ ऑफ इनपुट कहीं न कहीं। ये इनपुट क्या-क्या होता है? ये क्या खरीदते हैं इससे? सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइज़र्स खरीदते हैं, ठीक है? पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, इंसेक्टिसाइड्स खरीदते हैं, इंसेक्टिसाइड्स खरीदते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? या फिर उन्हीं पैसों से ये लोग क्या करते हैं, बिसाइड्स मेकिंग क्या करते हैं? पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट करते हैं किसका? ई-बिल्स का कहीं न कहीं पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है? एंड छोटी-मोटी जो चीज़ें होती है, छोटी-मोटी जो चीज़ें होती है, वो सब पूरा करते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स नीड्स को पूरा करने के लिए। और जो ये जो होता है बेटा, 6 से 12 महीने के बीच में होता है। कितने महीने के लिए होता है? 6 से 12 महीने। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? आप बताता रहा कर मुझे, आगे चलूँ? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेता रहिए बेटा, वरना वीडियो अपलोड तो मैं करूँगा ही। आगे चलते हैं बेटा, मीडियम टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट। जो मीडियम टर्म क्रेडिट होता है बेटा, वो क्या होता है? कहीं न कहीं हम लोग क्या करते हैं इसमें सबसे पहला हम लोग परचेज़ ऑफ मशीनरी करते हैं बेटा, समझिए मेरी बात को। सबसे पहले परचेज़ ऑफ मशीनरी करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस। हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं किस चीज़ को? फेंसेस को बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस। हम लोग जो दीवारें होती है ना छोटी-मोटी फेंसेस, उनको बनाते हैं, इसलिए उधार लेते हैं। या फिर कुआँ खोदने के लिए डिगिंग ऑफ वेल्स। वेल्स को कुआँ कुआँ के लिए हम लोग क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, ठीक है? ये जो लोन होते हैं, ये कहीं न कहीं 12 महीने से 5 साल के लिए लिए जाते हैं। ये थोड़ा इसमें ज़्यादा अमाउंट होता है कहीं न कहीं। इसीलिए इसको मीडियम टर्म क्रेडिट बोला जाता है। समझ आ गया बेटा? स्क्रीनशॉट लेता रहा बेटा।
ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, वो है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देखो, लॉन्ग टर्म क्रेडिट किस लिए रिक्वायर्ड होता है? परचेज़ ऑफ एडिशनल लैंड। एडिशनल लैंड को परचेज़ करने के लिए भी होता है बेटा, कहीं न कहीं। दूसरा, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द एक्सिस्टिंग लैंड। फॉर कैरिंग आउट हम क्या करेंगे? कैरिंग आउट करेंगे परमानेंट इम्प्रूवमेंट। परमानेंट क्या हो? इम्प्रूवमेंट हो ऑन द एक्सिस्टिंग लैंड। पुरानी लैंड के लिए क्या हो? परमानेंट इम्प्रूवमेंट हो कहीं न कहीं। तीसरा, ये मतलब कि जो बड़ी-बड़ी काम होती है, ठीक है ना? या परचेज़ ऑफ ट्रैक्टर हमने करा, परचेज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड ऑल जो बड़ी-बड़ी महँगी चीज़ें होती है, ये जो लोन होता है वो 5 साल से लेकर 20 साल तक का होता है कहीं। समझ आ गया बेटा ये 3 बातें? कोई डाउट है इसके अंदर? इसमें कोई भी डाउट है अभी? देखिए महँगे वाले की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपेंसिव है, हाई टेक्नोलॉजी वाले। सस्ते वाले वहाँ पर आएँगे, एक्सपेंसिव वाले यहाँ पर आएँगे, ठीक है? आगे चलूँ? आगे चलो भाई। देख हमारे इंडिया में अब एक चीज़ को समझियो, ये बहुत ईज़ी तरीके से समझा रहा हूँ। सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट है क्या बेटा? इसको समझो। सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। देखो, सबसे पहला जो सोर्स होता है, एक होता है हमारा सोर्स, वो होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है कहीं न कहीं। एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है कहीं न कहीं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है, कहीं न कहीं इस चीज़ को समझना, ये हमारा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीका है बेटा। आजकल का मॉडर्न तरीका नहीं है। इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स होता है हमारा, बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें कौन-कौन आता है हमारा। गवर्नमेंट आती है, जो लीगल होते हैं। जो लीगल होते हैं वो सारी बात आती है गवर्नमेंट हो गया, हमारे कोऑपरेटिव्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी बेटा, हमारे कमर्शियल बैंक हो गए बेटा। ये सारी चीज़ें कमर्शियल बैंक हो गया बेटा ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगला हो गया हमारा रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक हो गया। ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं। तो अगर हम बात की जाए कहीं न कहीं आज के टाइम पे जो कहीं न कहीं 66% लोग 66% लोग हमारे इससे लोन लेते हैं। पर पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में लोग 7% ही लेते थे। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में होता था। बट करंट में आज 66% लोग हमसे इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लोन लेते हैं। एंड व्हाट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल्स? लाइक लैंडलॉर्ड्स, लाइक विलेज ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो उधार देते हैं बेटा। जो सूदखोर होते हैं उनकी बात चल रही है बेटा इसमें। ये लोग क्या करते थे पहले 93% लोग क्या करते थे इन्हीं से पैसा लेते थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। पर करंट में खाली आज जो घट के बहुत कम हो चुका है कहीं न कहीं। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है इसके अंदर बेटा? तो हम एक-एक करके पढ़ेंगे कौन-कौन है, क्या-क्या इसमें काम है हमारे। इसको देखते हैं कौन-कौन से हमारी सोसाइटी में सारे लोग हैं इसमें। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा देखते हैं इसके अंदर। देखो बेटा, सबसे पहला सबसे पहला कोऑपरेटिव
क्रेडिट सोसाइटी। देखो बेटा, व्हाट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इस चीज को समझेंगे। देखो बेटा, इट प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट, इट प्रोवाइड, ये क्या कराता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एडुकेट, एडु, ये प्रोवाइड कराता है एक एडुकेट, एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, किसको बेटा, फार्मर को। फार्मर को इतना ये लोन प्रोवाइड करा देता है, जिससे क्या होता है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कराता है, फार्मर को लोन प्रोवाइड कराता है। और गाइडेंस भी देता है, क्या देता है, गाइडेंस, किस चीज की, कि तुम्हें फार्मिंग कैसे करनी है, अपने एग्रीकल्चर को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, किस चीज को, एग्रीकल्चर, इसकी, इस पे गाइडेंस भी देता है। ठीक है, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को रेस करना है, इस चीज के बारे में भी बताता है। तो अगर मैं बात की जाए, 16 से 17% ही लोग क्या करते हैं, इस चीज पे फोकस करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देता है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि 16 से 17% लोग ही ले पाते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, हम लोग इसमें, लोग क्यों पसंद इसको ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले ये टाइमली पैसा देता है एंड रैपिड फ्लो, अच्छी तरीके से देता है, आप उधार चुकाओ, दूसरा लेके जाओ। ठीक है, किसको, फार्मर्स को बेटा, यहाँ पर सारी फार्मर्स की बात चल रही है। ये एलिमिनेट करता है, किसको एलिमिनेट करता है, किसको, मनी लेंडर्स को, मनी लेंडर्स को एलिमिनेट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसकी स्प्रेड हो रही है, किस चीज की स्प्रेड हो रही है, क्रेडिट फैसिलिटी स्प्रेड हो रही है कहीं ना कहीं, क्रेडिट फैसिलिटीज क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस चीज पे भी ध्यान रखना। ये तीन बातें बिल्कुल, इस पे बिल्कुल फोकस करना, कोई डाउट है बेटा, पक्का। ओके बेटा, आगे चलते हैं। ये था हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है बेटा, कितने परसेंट लोन देता है, 16 से 17%। अब इसका जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। ठीक है, देखो, जो हमारा एसबीआई है, वो सेटअप हुआ था कितने में, 1955 में सेटअप हुआ था। ठीक है, एंड इनका जो फोकस था, किस चीज पे फोकस था, हमारा रूरल क्रेडिट में फोकस था, कि यार हम लोग क्या करेंगे, 1955 में सेटअप हुआ था, रूरल क्रेडिट पे फोकस था। बट गवर्नमेंट ने रिलीज किया कि रूरल क्रेडिट कुड नॉट बी मेड बाय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया, जो रूरल क्रेडिट है, वो कुड नॉट, ये हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पूरा नहीं कर पा रहे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज पूरा नहीं कर पा रही है बेटा। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि कैसे पूरा करें, तो इसीलिए जो कमर्शियल बैंक ने क्या करा, एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करा, क्या प्ले करा बेटा, कमर्शियल बैंक ने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करा इसमें, कहीं ना कहीं समझ आ गया बेटा। इसीलिए क्या हुआ, 1969 में इन्होंने नेशनलाइज कर दिया, क्या कर दिया बेटा, नेशनलाइज कर दिया हमारे सेंट्रल बैंक को, हमारे सेंट्रल बैंक को। उन्होंने बोला एक काम करो, अब धीरे धीरे ब्रांचेस को एक्सपैंड करो, क्या करो बेटा, ब्रांचेस को एक्सपैंड करो, किसकी, कमर्शियल बैंक की। कोई डाउट है बेटा इसके अंदर, कोई डाउट है, हैं? ठीक है, धीरे धीरे अपनी कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस को एक्सपैंड किया जाए। इन्होंने जैसे ही कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस को एक्सपैंड करा, तो क्या हुआ, जिससे क्या होता है कि हम कमर्शियल बैंक क्या करें, कमर्शियल बैंक वर्ड डायरेक्टेड, क्या होता है, डायरेक्टेड होता है, वर्ड डायरेक्टेड टू ऑफर क्रेडिट। ये क्या करेगा, ऑफर करेगा, क्रेडिट ऑफर करेगा, इसको डायरेक्टली टू द फार्मर्स को, डायरेक्टली टू द फार्मर्स को कहीं ना कहीं। ठीक है,
एज़ वेल एज़ इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी करेगा एज़ वेल एज़ इनडायरेक्टली भी करेगा कहीं न कहीं। थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसके थ्रू? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू। समझ आ गया बेटा? ये बात इसमें बताई। तो सिंपल सी बात है, 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। सबसे पहला क्या इम्पोर्टेंट है आपको बता दूँ, ये। दूसरा क्या है, नेशनल 96 में नेशनलाइज़ किया गया था। और किस चीज़ पे फ़ोकस करते थे ये लोग? ये करते थे डायरेक्टली कि फार्मर्स को इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिले। समझ आ गया? आगे चलते हैं बेटा अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है हमारा? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक बेटा। एंड एक और क्या है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक बेटा। इस चीज़ पे भी ध्यान रखिए बेटा, ये क्या है? देख बेटा, इसमें क्या होता है, इसको प्रमोट किया गया था हमारे क्रेडिट सप्लाई को बढ़ाने के लिए सिर्फ़ 2 एरिया में। एक तो रिमोट एरिया में जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, ठीक है? रिमोट एरिया कौन से वाले? रूरल में, ठीक है? या फिर कौन से एरिया में? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कहीं न कहीं, ठीक है? तो इसमें फ़ोकस किया जाए, किसको फ़ोकस किया जाए? हमारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को फ़ोकस किया जाए। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फ़ोकस किया जाए कहीं न कहीं, इस चीज़ पे। जिससे क्या हो, हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा सकें। कोई डाउट है? अगला जो बैंक था हमारा कौन-सा था? ये तो बहुत आसान है। अगला जो बैंक था हमारा नाबार्ड था बेटा। नेशनल एग्रीकल्चर सॉरी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखिए बेटा, एंड रूरल डेवलपमेंट, इस पे बिल्कुल फ़ोकस करियो। आज बस इतना पढ़ेंगे, आधा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है बेटा? आधा चैप्टर कल कराऊँगा, आधा आज कराऊँगा, इसको बिल्कुल स्लो स्लो करियो, कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है बेटा, ठीक है बेटा? अगर इसको 1 दिन में करने लगेगा ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब भूल जाएगा। आधा हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, आधा आज कर लेंगे। ये लास्ट पॉइंट है आज का, इसमें बता रखा है, बाकी मैं पार्ट सेकंड तेरे को कल करा दूँगा। जो नाबार्ड है हमारा, ठीक है बेटा? जो नाबार्ड है हमारा, वो क्या है? एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। क्या है बेटा? एपिक इंस्टीट्यूशन है। क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जो क्या हैंडलिंग करता है? हैंडलिंग करता है किस चीज़ को? पॉलिसी को हैंडलिंग करता है कहीं न कहीं, ठीक है? एंड प्लानिंग करता है, किस चीज़ को प्लानिंग करता है कहीं न कहीं? प्लानिंग करता है एंड ऑपरेशन को देखता है। प्लानिंग एंड ऑपरेशन, हर चीज़ को प्लानिंग करता है एंड ऑपरेशन करता है किसमें? इन द फील्ड ऑफ रूरल एरिया, इन द फील्ड ऑफ रूरल एरिया की फील्ड में देखता है कहीं न कहीं। इन द फील्ड ऑफ रूरल एरिया, मतलब रूरल क्रेडिट को देखता है कहीं न कहीं ये। रूरल क्रेडिट पे पूरा फोकस रहता है एंड किस चीज़ के रिलेटेड? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड में कहीं न कहीं। रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बिल्कुल फ़ोकस करता है कहीं न कहीं। ये सेटअप हुआ था 1982 में सेटअप हुआ था कहीं न कहीं, ठीक है? इसके कुछ मेन फंक्शन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा मेन फंक्शन है क्या बेटा इसके। इसके मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला जो मेन फंक्शन है, ये क्या है? सर्व करता है एपेक्स फंडिंग एजेंसी को कहीं न कहीं। एपेक्स फंडिंग एजेंसी को सर्व करता है फॉर द इंस्टीट्यूशन, फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरिया। क्या? प्रोवाइडिंग क्रेडिट कहाँ पर? रूरल एरिया में बेटा, ठीक है? एंड दूसरा क्या कहता है? ये एप्रोप्रिएट मेजर लेता है, एप्रोप्रिएट मेजर लेता है कहीं न कहीं, किसको? टू इम्प्रूव करे, टू इम्प्रूव करे द क्रेडिट डिलीवरी, कि लोगों पे क्रेडिट की जो प्रॉपर तरीके से क्रेडिट पहुँचे, क्रेडिट डिलीवरी के सिस्टम को भी कहीं न कहीं इम्प्रूव करता है। और बैंक क्या करता है? फ़ोकस करता है कहीं न कहीं
फ़ोकस करता है ऑन रिकंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्ट करेगा कहीं न कहीं, रिकंस्ट्रक्ट करेगा किसको? ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को रिकंस्ट्रक्ट करेगा कहीं न कहीं। ठीक है बेटा? इस चीज़ पे भी बिल्कुल फ़ोकस करता है। ठीक है? अगला जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा कहीं न कहीं इसमें देखते हैं हम कोऑर्डिनेट करेंगे किस चीज़ पे? एक कोऑर्डिनेट करेंगे किस चीज़ पे? द रूरल फाइनेंसिंग पे। द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे कहीं न कहीं फ़ोकस करता है। ठीक है? ऑफ ऑल द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ऑफ ऑल द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पे। इस चीज़ पे भी बिल्कुल फ़ोकस करता है और पॉलिसी को फ़ॉर्मुलेट करता है। अगर कोई भी आरबीआई पॉलिसी बनाती है, उसको फ़ॉर्मुलेशन भी करता है हमारा नाबार्ड, ठीक है? ये मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है जो भी प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड होते हैं। ये क्या करता है? मॉनिटर करता है कहीं न कहीं, मॉनिटर करता है और इवैल्यूएट करता है चीज़ों को, जो भी प्रोजेक्ट पास होते हैं रूलर के थ्रू, जो भी प्रोजेक्ट रीफाइनेंस होते हैं, जो भी रीफाइनेंस होते हैं प्रोजेक्ट। समझ आया बेटा? ये काम होता है नाबार्ड का। कोई डाउट बेटा? बस आज इतना कर बेटा, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत कर। ठीक है बेटा? आज इससे ज़्यादा बिल्कुल मत कर, इतना ही कर बेटा। इसको तू पढ़ लियो, हमारा आधा चैप्टर हो गया, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। फिर हमारा कौन सा चैप्टर आ जाएगा खाली बेटा बस? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वो तो बेटा अभी बिज़नेस स्टडीज़ तो मैं करा ही दूँगा, तो इसको देख ले बेटा। अभी इसको इतना कर कि बहुत स्लो स्लो चलना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं भगना है, ठीक है बेटा? बस आज इसको इतना कर ले, ठीक है? कोई डाउट? अभी तो मैथ्स की भी तैयारी कर ले क्योंकि मुझे तेरे को मैथ्स भी पढ़ानी है, ठीक है? इससे हाँ, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखियो।